मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है और चुनाव आयोग ने बयान भी जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 29 नवंबर से पहले उपचुनाव होंगे, जिसके बाद से ये सरगर्मी और बढ़ गई है। इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी चौसर। चलिए तो चुनावी चौसर में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। उपचुनाव में कांग्रेस का पायलट दांव चला है। मध्य प्रदेश में सिंधिया के सामने अब पायलट होंगे। सचिन पायलट की मध्य प्रदेश में एंट्री होगी। कांग्रेस के लिए उपचुनाव में प्रचार करेंगे पायलट और सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के लिए वो प्रचार करेंगे। कमलनाथ ने सचिन पायलट का साथ मांगा है। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए पायलट चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाने की भी मांग उठी है। तो उपचुनाव में कांग्रेस का पायलट दांव चला है। मध्य प्रदेश में अब सिंधिया के सामने पायलट होंगे। कांग्रेस के लिए उपचुनाव में प्रचार करने के लिए सचिन पायलट को उतारने की तैयारी की जा रही है। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के लिए सचिन पायलट प्रचार करेंगे। कमलनाथ ने सचिन पायलट का साथ मांगा है। तो एक नई रणनीति के तहत सचिन पायलट को मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार के लिए लाने की तैयारी है। कांग्रेस इस तैयारी में लगातार जुटी हुई है और कमलनाथ ने इसके लिए सचिन पायलट का साथ मांगा है। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के लिए अब सचिन पायलट प्रचार करेंगे। चलिए इस खबर पर सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरीके से सचिन पायलट को लाने की तैयारी, क्या लगता है गुर्जर वोट काफी अहम है यहाँ पर, ऐसे में मुख्य जो फोकस है इसी पर है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सचिन पायलट से फोन पर चर्चा हो चुकी है। जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है उपचुनाव में प्रचार को लेकर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास दोस्तों में सचिन पायलट की गिनती होती थी। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से बगावती तेवर जब सचिन पायलट ने दिखाए थे तो उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ उनको मिलता हुआ दिखाई देता। हालांकि सचिन पायलट ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस में रहे और वापस से जो है कांग्रेस के प्रति अपना पूरा विश्वास दिखाया। पर मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात की है तो राजस्थान से सटा हुआ इलाका जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाता है। ऐसे में इस वर्ग के अंदर सचिन पायलट का खासा प्रभाव है। सचिन पायलट, उनके पिता राजेश पायलट जो है वो गुर्जरों के सबसे बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे देश के अंदर। लिहाजा उनके भूमिका, उनके प्रभाव को जो है कांग्रेस कैश कराने की कोशिश है। ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल में जो 16 सीटें हैं वहां पर तो सचिन पायलट के प्रचार के लाने की रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो खंडवा के मानदाता जो कि नारायण सिंह पटेल खुद कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, वो भी गुर्जर समुदाय से आते थे, वहां पर भी सचिन पायलट को प्रचार के लिए लाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। किस तरीके का ये दौरा रहेगा, किस तरीके से उनका शेड्यूल रहेगा, ये आने वाले समय में तय किया जाएगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में सचिन पायलट जो है मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जो पूर्व विधायक हैं, उनमें से 3 विधायक ऐसे हैं जो कि गुर्जर समुदाय से ही आती हैं, जिनके नेता सचिन पायलट माने जाते हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी एक बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रचार के तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर सचिन पायलट की हो सकती है। एक पहली बात तो वो कि वो गुर्जर जो समुदाय के जो लोग उन पर खासा प्रभाव छोड़ सकते हैं, युवा भी हैं। ऐसे में क्या वजह लगती है, क्या सुधीर एक युवा के सामने एक युवा को लाने के पीछे भी एक कारण है कि जो एक दोनों ही प्रभावी चेहरे और दोनों ही बहुत युवा हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बात किया है तो राहुल गांधी की टीम के जो सबसे बड़े सिपह सालार के तौर पर जाने जाते थे किसी समय ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, ये वो जोड़ी थी जो कि राहुल गांधी की वेंचर्स हुआ करती थी और ये माना जाता था कि कांग्रेस का भविष्य इन्हीं नेताओं के ऊपर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि कांग्रेस का दामन छोड़ चुके और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में सबसे बड़े स्टार प्रचारक, या कहना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट कर रही है, वहीं पर बीजेपी के लिए बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को जुटाने में लगे हैं। ऐसे में उनके जो
दोस्त है, या कहना चाहिए कांग्रेस का जो दूसरा एक बड़ा ग्लैमरस चेहरा है राहुल गांधी के बाद सचिन पायलट, उसको उतारकर कांग्रेस ये चाहती है कि कम से कम गुर्जर समुदाय के अंदर न केवल अपने वोट बैंक को मजबूत किया जाए, बल्कि युवाओं के बीच में भी सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है उसका भी फायदा यहां पर उठाया जाए। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सुमावली और मुरैना विधानसभा सीट से आने वाले दोनों बीजेपी के प्रत्याशी गुर्जर समुदाय से आते हैं। ईदल सिंह कंसाना की बात हो या रोगराज कंसाना की हम बात करें, इसके अलावा नारायण पटेल जो कि मानदाता से विधायक थे, वो भी लगभग इसी समुदाय से हैं, गुर्जर समुदाय के। और उन्होंने जब सचिन पायलट का जो बगावती वाला एपिसोड चल रहा था तो उस समय बयान दिया था कि कांग्रेस के अंदर गुर्जर समुदाय के नेताओं की अनदेखी की जा रही है, लिहाजा वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। एक कारण ये भी गिनाया था। पर सचिन पायलट चूंकि कांग्रेस में रहे, फिर से वो डिप्टी सीएम राजस्थान के बन रहे, और उसके बाद में कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा का फायदा मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को किस तरीके से मिले, इस बारे में विचार विमर्श करने के बाद सचिन पायलट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बातचीत हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल के अलावा उनका उपयोग कहां किया जा सकता है, इस बारे में कांग्रेस के जो रणनीतिकार है वो विचार कर रहे हैं। और सचिन पायलट की जो ग्लैमरस इमेज है उसका फायदा उपचुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिले, इसको लेकर प्रचार की एक पूरी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है। बिल्कुल, और जो रणनीति तैयार की जा रही है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कांग्रेस किस तरीके से अपने बदलाव करी, किस तरीके से मोड में बदलाव करी, और एक युवा चेहरे के खिलाफ दूसरे युवा चेहरे को लाया जा रहा है। और प्रचार प्रसार में अब सचिन पायलट आएंगे तो जाहिर सी बात है एक नया सिनेरियो, एक राजनीति का एक नया परिदृश्य यहाँ पर देखने को साफ तौर पर नजर आएगा। एक छोटी सी जानकारी और सुधीर हम चाहेंगे कि क्योंकि अब राजस्थान के भीतर सचिन पायलट को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी, क्या उसका कोई फर्क पड़ा है, क्या उससे संबंधित कोई चीज़ें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती हैं उनके आने के बाद? क्योंकि अगर वो राजस्थान में उनको लेकर जो स्थिति बनी थी तो क्या उसका फर्क तो नहीं पड़ेगा कांग्रेस के भीतर? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी इस बात का जरूर फायदा उठाएगी कि सचिन पायलट की अनदेखी जो राजस्थान के अंदर हुई थी और जो बगावती तेवर उन्होंने अपनाए थे, अगर सचिन पायलट मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ तो इस बात का जिक्र जरूर किया जाएगा। पर लेकिन कांग्रेस इसके अंदर जाकर सचिन पायलट की जो युवा में लोकप्रियता है उसको कैश कराना चाहती है। मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में अगर कांग्रेस की बात करें और खासकर ग्वालियर चंबल के अंदर बात करें तो हमने देखा था कि कमलनाथ के दौरे के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ अगर कोई नजर आई थी तो युवाओं की भीड़ नजर आई थी। लिहाजा सचिन पायलट की लोकप्रियता इस वर्ग के अंदर खासी ज्यादा, और युवाओं के जुड़ने के साथ में जो गुर्जर मतदाता मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 15 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। खासकर ग्वालियर चंबल की अंचल की अगर बात करें तो मुरैना जिले की बात हो, ये ग्वालियर, इसके अलावा भिंड और शिवपुरी, ये वो जिला है जहां पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या एक बड़ी तादाद में, और ये निर्णायक भूमिका में हमेशा से देखे गए हैं। लिहाजा सचिन पायलट के आने का फर्क निश्चित तौर पर यहां पर देखा जाएगा। बीजेपी भले ही इस बात को मुद्दा बनाए कि सचिन पायलट की अनदेखी कांग्रेस के अंदर राजस्थान में हुई है, पर लेकिन कांग्रेस इस बात का फायदा जरूर उठाना चाहेगी कि सचिन पायलट जिस समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कम से कम उनके आने के बाद में उस समुदाय को पूरी तरह प्रभावित करें और पूरा का पूरा जो गुर्जर वोट बैंक है उसका लाभ कांग्रेस को मिल सके। बिल्कुल, अब चूंकि सिंधिया के खिलाफ सचिन पायलट होंगे, ऐसे में अब आगे बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है सुधीर? देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार कैंपेनर इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शिवराज और महाराज की जोड़ी जो है मध्य प्रदेश के अंदर प्रचार करती हुई नजर आ रही है। सरकारी दौरे हो या फिर बीजेपी के चुनावी प्रचार की कमान हो, लगभग इन्हीं दोनों नेताओं के हाथ में। और खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जिन 27-28 सीटों पर चुनाव होने, माफ कीजिएगा, उनमें से 16 सीटों पर पूरी तरीके से चुनाव जिताने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि जब दो पुराने दोस्त एक दूसरे के खिलाफ विरोधी मंच पर आमने सामने आते हैं तो उसका चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा। पर लेकिन इस पूरे प्रचार तंत्र को अगर लेकर बात किया है, चाहे वो सचिन पायलट के प्रचार की बात हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा ही पूरी तरीके से फोकस रहेगा। और मध्य प्रदेश के अंदर इस बार के चुनाव जो हैं वो सिंधिया के चेहरे पर कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है। लिहाजा जो रणनीति है वो कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया को ध्यान में रखकर ही तैयार की जा रही है। और यही वजह है कि बीजेपी जहां पर उनके प्रचार प्रसार को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को आगे की है, वहीं पर उन्हीं के चेहरे के खिलाफ उनके दोस्त को लाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, और युवा चेहरे के खिलाफ युवा चेहरे को लाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। और दो जो साथी थे उन्हें एक प्रतिनिधि के तौर पर अब मैदान में उतारा जाएगा। देखना यह होगा कि इसका कितना प्रभाव और कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका।